तो एवेंजर्स डूम्सडे की मूवी में हमारे एवेंजर्स एमसीयू के वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स में से एक यानी कि विक्टर वॉन डूम को फेस करने वाले हैं। और विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हम सबके फेवरेट आरडीजे प्ले करने वाले हैं। रॉबर्ट डॉनी जूनियर वही एक्टर हैं जिनकी एंट्री से इन्फिनिटी सागा की नींव रखी गई थी और जिनकी डेथ के साथ साथ इन्फिनिटी सागा का एंड भी हुआ था। और एक बार फिर से डूबते हुए मार्वल्स को दोबारा ऊपर लाने और मार्वल्स को उसका खोया हुआ चार्म वापस लौटाने के लिए आरडीजे वापस आ चुके हैं। और वैसे तो हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में आरडीजे के डॉक्टर डूम को देखने ही वाले हैं, लेकिन हो सकता है हम वहाँ उनका सिर्फ एक कैमियो या फिर उनको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाए। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे तो मूवी ही विक्टर वॉन डूम की होने वाली है। तो भैया जब विलन ही इतना बड़ा है तो रूसो ब्रदर्स सिर्फ बातों से ही इसका दबदबा हमें थोड़ी दिखा देंगे। ये कितना बड़ा और कितना पावरफुल विलन है ये दिखाने के लिए हमें कई हीरोज की डेथ भी दिखाई जाने वाली है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सवाल आप में से हर एक के दिमाग में होगा कि आखिर कौन से वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनकी डेथ हमें रूसो ब्रदर्स दिखा सकते हैं। तो चलिए साथ मिलके जानते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उसी के साथ चलिए जानते हैं कौन हो सकते हैं वो कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर यानी कि लोकी की। तो लोकी के कैरेक्टर को लेके काफी टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हम इस मूवी में लोकी की डेथ देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोकी अब एंड ऑफ टाइम के थ्रोन पे हैं और वो बन चुके हैं गॉड ऑफ स्टोरीज या गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी कह लो। और वो पूरे मल्टीवर्स को जिंदा रखे हुए हैं। और हम सब जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जिसके लिए उसे पूरा मल्टीवर्स खत्म करना होगा। और साथ ही में बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए डॉक्टर डूम को लोकी की पावर्स भी चाहिए होंगी। तो हो सकता है डूम्सडे की शुरुआत में ही हमें दिखाने के लिए डॉक्टर डूम कितना बड़ा विलन है ये दिखाने के लिए डॉक्टर डूम को लोकी को मारते हुए और उसकी पावर्स लेते हुए दिखा दिया जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोकी का कैरेक्टर इस मूवी को सर्वाइव करे और हमें लोकी का सीजन 3 दिखाया जाए जिसमें इस कैरेक्टर की एक अच्छी एंडिंग हमें दिखा दी जाए। लेकिन अब देखते हैं रूसो ब्रदर्स ने लोकी के कैरेक्टर को लेके क्या सोच रखा है। फिर आगे बढ़े तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी एक्स-मैन के कैरेक्टर्स को मार्वल्स ने अभी तक कंफर्म किया है उन सभी की हम इस मूवी में डेथ देख सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्वल्स वाले एक्स-मैन सागा पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि जितने भी पुराने एक्स-मैन के कैरेक्टर्स प्ले करने वाले एक्टर्स हैं वो सभी एक्स-मैन सागा में रिटर्न करेंगे सिवाय इस बंदे के और इस बंदे के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स अपना एक्टिंग करियर छोड़ नहीं देते तब तक मार्वल्स वाले उनसे वुल्वरीन और डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करवाते रहेंगे। तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि हम सारे ही एक्स-मैन के कैरेक्टर्स को इस मूवी में मरते हुए देखें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्कारलेट विच की। तो इनको लेके भी काफी टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि हो सकता है डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए स्कारलेट विच को टारगेट करे उसकी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स के लिए। तो ऐसा होगा या नहीं वो तो हमें मूवी आने के बाद पता चल ही जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल्स वाले हमें इस कैरेक्टर की डेथ जरूर दिखा दें क्योंकि फैंस को ये कैरेक्टर उतना कुछ खास पसंद भी नहीं है और कैप्टन मार्वल की मूवीज उतना कुछ खास कमाल कर भी नहीं पाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो मुझे ऐसा लगता है मार्वल्स वालों ने खुद भी इस कैरेक्टर की डेथ को लेकर सोच विचार तो जरूर किया होगा। फिर नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम एंटमैन की भी डेथ देख सकते हैं इस मूवी में क्योंकि एंटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कई फैंस पसंद भी करते हैं। तो हो सकता है रूसो ब्रदर्स उन्हीं फैंस को एंटमैन की डेथ दिखा के एक इमोशनल इम्पैक्ट देने की कोशिश करें। तो ऐसा होने की भी बहुत चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट जिस कैरेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम सुन के शायद आप लोगों को शॉक लगे और वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम है। देखा बोला था ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पागल हो गया है, डॉक्टर डूम तो इस मूवी का मेन विलन है, वो कैसे मर सकता है और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर तो सीक्रेट वॉर्स में भी होने वाला है तो उसकी डेथ हमें कैसे दिखा सकते हैं मार्वल्स वाले। तो भैया मैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आरडीजे का डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये दिखाने के लिए रूसो ब्रदर्स दूसरे डॉक्टर डूम के वेरिएंट से हमें इस डॉक्टर डूम की फाइट दिखाएं जिसमें हमारा आरडीजे का डॉक्टर डूम आराम से सभी डॉक्टर डूम्स को मार दे जिससे कि सभी फैंस को समझ आ जाए कि आरडीजे का डॉक्टर डूम ही सबसे पावरफुल डॉक्टर डूम का वेरिएंट है। और ऐसा होने के चांसेस मुझे तो बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। फिर नेक्स्ट मैं जिस कैरेक्टर की बात करने जा रहा हूँ उसको लेके तो मैं 100% श्योर हूँ कि मार्वल्स वाले हमें इस कैरेक्टर की डेथ तो जरूर दिखा देंगे और वो कैरेक्टर है कैंग द कॉन्करर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की शुरुआत में ही हम डॉक्टर डूम को काउंसिल ऑफ कैंग में जाके सारे ही कैंग के वेरिएंट्स को खत्म करते हुए दिखाया जाए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रूसो ब्रदर्स हमें ये बात दिखाने के लिए कि डॉक्टर डूम कितना ओवर पावर्ड विलन है डॉक्टर डूम को काउंसिल ऑफ कैंग में जाके
कैंग के सारे ही वेरिएंट्स को सिर्फ मारते हुए ही नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ कैंग को पूरी तरह से तबाह करते हुए दिखा दिया जाए, जिससे कि फैंस को भी ये समझ में आ जाए कि विक्टर वॉन डूम कितना एपिक विलन है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ किसी भी बड़े कैरेक्टर जैसे कि थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज या दूसरे बड़े कैरेक्टर्स में से एक को भी इस लिस्ट में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। उनमें से भी तो कोई इस मूवी में मर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी बड़े कैरेक्टर की डेथ को रूसो ब्रदर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा के रखना चाहेंगे, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू को एक सॉफ्ट रीबूट मिलने वाला है। तो उससे पहले फैंस के दिलों पे एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ने के लिए ये लोग बड़े कैरेक्टर्स की डेथ को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा के रखना चाहेंगे। तो लेट्स सी अब क्या होता है। अगर आप